नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। खबर ग्वालियर से, जहां पे एक दंपति ने, जो कि लिव इन में रह रहे थे, उसने अपनी पार्टनर पर फायरिंग कर दी है। आरोपी ने सरेआम 4 से 5 गोलियां मारी है और यहां पर आपको बता दें कि काफी लंबे समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और फायरिंग के बाद से आरोपी ने हथियार भी लहराए हैं। फिलहाल आरोपी ने पुलिस को उसके बाद यहां पे धमकाने की कोशिश की है। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके आरोपी को दबोच लिया है। रूप सिंह स्टेडियम के सामने की पूरी घटना ये बताई जा रही है। 1.5 साल से ये दोनों लिव इन में रह रहे थे और किसी बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर देखिए, इस शख्स ने जो महिला उसके साथ लिव इन में रह रही थी, उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 बार फायरिंग कर दी। उसके बाद से हथियार लहराने लगा और फिर यहां पर देखिए, उसका सनक यहीं पर नहीं थमा। उसने पुलिस वालों को भी धमकाने की कोशिश की। तब जाकर पुलिस ने यहां पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया, हल्का बल का प्रयोग किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जो पार्टनर है, जो पीड़िता है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। और इस पूरे घटना के बाद से बहुत सारे सवालों को एक बार फिर से जन्म दिया है इस घटना ने, कि देखिए किस तरीके से इस जघन्य वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उसको कई गोलियां लगी हैं और उसको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब ये कौन है, क्या है, इनके बारे में अभी कोई पता नहीं चल सका है। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के पास एक युवक ने एक महिला को गोली मार दी। युवक और महिला के बीच में आपसी क्या विवाद था, अभी तक पता नहीं चला है। पूर्व में इनका कोई विवाद रहा होगा, कोई प्रकरण पंजीबद्ध कराया होगा, उसको लेकर ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। मौके से कुछ कारतूस जब्त हुए हैं, घायल को इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है मेडिकल के लिए, और आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया। अभी कुछ नाम पता, कुछ लोगों के बारे में पता चला? अभी तक ये पता नहीं चला कौन व्यक्ति थे और क्या कारण था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया मौके से। और बड़ा ही बदमाश किस्म का व्यक्ति था। 5 राउंड फायर किए हुए खाली खोखे दिख रहे हैं घटनास्थल पर, और बीच सड़क में आम रास्ते पे गोली चलाई। ये उसकी पत्नी है, ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं। महिला की हालत कैसी है? पुलिस के ऊपर कोई फायर नहीं किया है। अच्छा, पुलिस ने भी कोई फायर नहीं किया है। मिनिमम बल का उपयोग करके क्या आज टीयर गैस को छोड़ना पड़ी? कुछ टीयर गैस के गोले जरूर चलाए हैं आरोपी को नियंत्रित करने। महिला की हालत कैसी है सर? महिला की हालत अभी मेडिकल के लिए पहुंचा है, मेडिकल से ही पता चलेगा। गोली मारने वाला युवक कौन है? देखिए, अभी तक गोली मारने वाले युवक के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है कि और ना ही उस महिला के बारे में पता चल पाया है। माना यही जा रहा है कि ये पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो बहुत ही क्रिमिनल किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि उसने 4-5 राउंड गोली चलाई और फिर वो मोर्चा लेके बैठ गया था। पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए फायर गैस छोड़ना पड़ी। ऐसा ग्वालियर में पहली बार ही है कि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ी हो, लेकिन पुलिस ने एक सफल ऑपरेशन के बाद उसको दबोच लिया है। महिला की हालत कैसी है ये हॉस्पिटल के बाद ही पता लगेगी, और ये दोनों कौन हैं इनके बारे में भी अभी कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस उनको पूछताछ के लिए ले गई है, इसके बाद पता चलेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। न्यायालय से आ रहा था और तरुण पुष्कर के पास ही पहुंचा है। गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ करके आया तो देखा एक साइको टाइप का लड़का था, व्यक्ति था। वो एक महिला गिरी हुई थी, उसके पर गोली चला रहा था। वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा। 3 गोलियां मेरे सामने चली हैं और उसके बाद वो जो है वहीं पर बैठ गया। फिर हमने जनता से नियंत्रण नहीं हुआ तो मैं पुलिस को खबर दी। एकदम जो है आवाज़ आ रही थी गोली चलने की, तो मैं पास में आया तो मेरे देखा कि लड़की रोड पर डली हुई है और एक साइको टाइप का व्यक्ति फायर कर रहा। 3 फायर तो उसने मेरे सामने किए हैं। लड़की के ऊपर? यस। कहाँ पर मारे लड़की? ये सामने स्पॉट पर मारा। अच्छा, उसके अलावा क्या हुआ? उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। अच्छा, जब ये उसने फायर कर दिया तो उसके बाद उसने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, बहादुरी से पुलिस से लड़ा है। वो इतना बड़ा साइको था, वो फिल्मी स्टाइल वाला साइको था। वो पुलिस के ऊपर भी फायर कर सकता था वो, लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस मामले को नियंत्रण में लिया। देव श्रीमाली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव सर, पता चल पाया कि आखिर इस आरोपी ने अपने लिव इन पार्टनर पर गोलियां क्यों चलाई? देखिए, ये बहुत उलझी हुई कहानी है, क्योंकि ये जो नंदिनी है उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हुई थी और जो अरविंद है उसकी भी शादी किसी दूसरे महिला के साथ हुई थी।
लेकिन दोनों का अपने अपने परिवार से रिश्ता टूट चुका था और 1.5 साल पहले से ये लोग लिव इन में रह रहे थे। इसके बाद इनके बीच में झगड़ा हुआ और इस नंदिनी ने आरोप लगाया था, उस समय FIR कराई थी कि इसके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाकर इसकी हत्या करने की कोशिश की गई है और इस मामले में इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी और इसमें अरेस्ट भी हुई थी। इसके बाद इसने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की और उसमें कहा कि नहीं मेरे नाम से गलत FIR दर्ज करा दी गई है, मैंने ऐसा आरोप नहीं लगाया था। और उसके बाद इसके पति को जमानत दे दी गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद ये दोनों फिर इकट्ठे रहने लगे, इनका राजीनामा भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर इनके बीच में विवाद शुरू हो गए और इस विवाद के बाद आज परिणति ये हुई। 2 दिन पहले ये SP ऑफिस भी पहुंची थी, उसने अपने विवाद की बात बताई थी, पुलिस ने उस पर जांच शुरू कर दी कि उसके पहले आप जो है देख सकते हैं कि ये जो जगह है, इसी जगह पर जब ये महिला और इसका आमना सामना हुआ तो उसने यहाँ एक एक करके उसको 3-4 राउंड फायर किया और फिर वो इस जगह पे आके यहाँ बैठ गया, जिसका देख सकते हैं आप, सेंटर पड़ा हुआ है, तो फिर वो यहाँ आके बैठ गया और उसके बाद वो खट्टा ताने रहा। पहले जो लोग हैं, चूंकि ये रास्ता बहुत ही ऐसी रास्ता है जहाँ काफी ट्रैफिक रहता है, लोग निकलते हैं, SP ऑफिस के लिए जाने का रास्ता यही है, नगर निगम के लिए जाने का रास्ता यही है और मेन रोड से जुड़ने का सिटी सेंटर का रास्ता, तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है, इसीलिए यहाँ लोग निकल रहे थे। उन्होंने भी कोशिश की कि इसको किसी भी तरीके से नियंत्रित किया जाए, लेकिन वो कट्टा ताने बैठा रहा। फिर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने बड़ी तत्परता पूर्वक कार्रवाई करके इस पूरे इलाके की घेराबंदी की। पहले उससे हथियार फेंक कर सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने सरेंडर नहीं किया उसके बाद उसने जो है यहाँ आके जो है टीयर गैस का इस्तेमाल किया पुलिस ने, और टीयर गैस का इस्तेमाल करने के बाद उसको कुर्ती के साथ दबोचा गया और उसको थाने ले जाया गया है। उससे बातचीत में यही पता चला है कि इन दोनों के बीच में विवाद हो रहा था। महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अभी उसकी हालत स्टेबल बनी हुई है। उसको गोली कहाँ लगी है ये बताने की स्थिति अभी किसी की है नहीं, लेकिन इस घटना से इस क्षेत्र में उस समय काफी दहशत का माहौल हो गया था। जी, क्या इस घटना के बाद इन दोनों के परिजन में से कोई भी सदस्य आया है? नहीं पहुंचा है, जैसा कि पुलिस का अभी कहना है, लेकिन हाँ, अगर ये घटना तत्काल नियंत्रित नहीं की जाती तो यहाँ कोई बड़ी घटना का भी रूप ले सकती थी, क्योंकि ये काफी ट्रैफिक वाला इलाका है और यहाँ जो है काफी लोगों का आना जाना रहता है और VVIP इलाका माना जाता है, काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है। सारे IAS IPS के बंगले यहाँ से कुछ ही दूर पर है और सिटी सेंटर का जो मेन मार्केट है वो भी इसके पीछे है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 1.5 साल से ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उससे पहले दोनों की शादी हो चुकी थी, शादी टूट चुकी थी, उसके बाद से ये दोनों लिव इन में रह रहे थे और कुछ दिन पहले भी ये दोनों का देखिए झगड़ा हो गया था और एक बार फिर से उन्होंने फिर सॉर्ट आउट किया। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से, जिसके साथ 1.5 सालों से लिव इन में रह रहा था, उसी पार्टनर की यहाँ पे देखिए 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी है और फिलहाल पीड़िता जो है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।